अब एक एक अंग का हम ध्यान करेंगे। पैर के अंगूठे, पैर का तलवा शांत शिथिल, टखना शांत शिथिल, पिंडली शांत शिथिल, घुटना शांत शिथिल, दोनों जंघाएं शांत शिथिल, दोनों नितंब शांत शिथिल, दोनों कुल्हे शांत शिथिल, कमर से नीचे का पूरा भाग शांत और शिथिल आराम से। श्वास लेकर एक बार आकार का उच्चारण करेंगे। श्वास लेंगे, कमर से ऊपर के पेट के भाग को शांत शिथिल करें। पेट के अंदर के जो हमारे अंग हैं उनको शांत शिथिल करिए। दोनों किडनियां शांत शिथिल, दोनों आते उनको देखिए मन को छोड़ से और शांत करिए। लीवर शांत शिथिल, पैंक्रियाज शांत शिथिल, डायफ्राम शांत शिथिल, हृदय फेफड़ा शांत शिथिल, हृदय की रक्त वाहिकाएं नसें शांत शिथिल, पूरा पेट और हृदय फेफड़ा शांत शिथिल, पीठ दाहिनी पीठ शांत शिथिल, बाई पीठ शांत शिथिल, रीढ़ की हड्डी शांत शिथिल, रिलैक्स आराम से, दोनों कंधे शांत शिथिल आराम से, गर्दन से नीचे का पूरा शरीर शांत शिथिल आराम से। श्वास लेके एक बार आकार का उच्चारण, पुकार का उच्चारण करेंगे। श्वास लेंगे, गर्दन से ऊपर शांत शिथिल आराम से, नीचे का होठ शांत शिथिल आराम से, ऊपर का होठ शांत शिथिल आराम से, दोनों नासिका शांत शिथिल आराम से, दाहिना गाल शांत शिथिल आराम से, बायां गाल शांत शिथिल आराम से, माथा दोनों आंखों की पलकें शांत शिथिल आराम से, माथा शांत शिथिल, दोनों कान शांत शिथिल, ब्रेन दिमाग की नसें शांत शिथिल, दिमाग की कोशिकाएं शांत शिथिल, हमारा जितना भी दिमाग का मस्तिष्क का नियंत्रण तंत्र है, कंट्रोल पैनल है शांत शिथिल, मस्तिष्क के जो क्रिस्टल है कचाव द्रव्य है शांत शिथिल, जो हमारी दो ग्रंथियां पीयूष ग्रंथि और पेनियल ग्लैंड शांत शिथिल, पूरा मस्तिष्क शांत शिथिल, मस्तिष्क के विचार शांत शिथिल आराम से, आराम से। श्वास लेके एक बार मकार को उच्चारण करेंगे। श्वास लेंगे, ओमकार के स्पंदन को अपने पूरे शरीर में अनुभव करेंगे, मकार के स्पंदन को मस्तिष्क के भाग में अनुभव करेंगे। अपने शरीर का अवलोकन करिए। सौ की भांति लेटा हुआ, आपका शरीर भूमि पर सौ की भांति लेटा हुआ है और आप आसमान की तरफ से अपनी चेतना को लेकर जा रहे हैं, आसमान की तरफ से उसको निहार रहे हैं, सौ का अवलोकन कर रहे हैं। अपने शरीर के एक एक अंग को देखिए, पैर के अंगूठे को, हाथ की हथेलियों को, नाक, आंख, नाक,
कान, गाल, माथा सब देखिए, पेट, जंघाएं, पिंडलियां, घुटना सब देखिए। आप शरीर से निकल चुके हैं, शरीर नीचे पड़ा हुआ है। अब धीरे धीरे आप उस चेतना को अपने क्लासरूम में ले जाइए। आप जाके अपने डेस्क पर, बेंच पर बैठ जाइए। आप अब क्लासरूम में बैठे हुए हैं, शरीर आपका यहाँ है, चेतना आपकी क्लासरूम में है और मैं उस क्लासरूम में आपको पढ़ा रहा हूँ। ये निर्देश हम उस क्लासरूम में दे रहे हैं और आप बेंच पर बैठे हुए सारे निर्देश वहां से सुन रहे हैं। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। एक स्वामी सत्यानंद जी थे, वो बिहार गए, हरिद्वार, ऋषिकेश से, और वहां पर उन्होंने एक आश्रम बनाया। एक दंपति को, पति पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा था, उनके आशीर्वाद से बच्चा हुआ। जब वो बच्चा 5 साल का हो गया, उसको वो लेकर फिर ऋषिकेश गए और योग निद्रा में उसको संपूर्ण ज्ञान दिया। 5 साल से 11 साल की अवस्था तक वेद, वेदांग और विश्व की जो प्रमुख भाषाएं थी 10-12 सबका ज्ञान दिया। आधुनिक विज्ञान का ज्ञान दिया, कोई किताबें नहीं, जो भी ज्ञान था वो योगासन में, योग निद्रा में स्वामी निरंजनानंद जी को स्वामी सत्यानंद जी देते थे। जब स्वामी निरंजनानंद जी 5 वर्ष के जब बालक थे, ऋषिकेश गए थे, जब 11 वर्ष के हो गए तो संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण थे और उनके गुरु स्वामी सत्यानंद जी ने कहा कि अब जाओ पूरे विश्व में योग का प्रचार करो। स्वामी निरंजनानंद जी 11 वर्ष की अवस्था में विश्व भ्रमण पर चले जाते हैं और लगभग 150 देशों में घूमकर 22 वर्ष तक जब उनकी अवस्था रहती है, यानी 11 वर्ष तक प्रचार करते हैं। उनके व्याख्यान बड़े बड़े साइंटिस्ट के बीच में होते हैं। ये सारी बातें आप अपने क्लासरूम में सुन लेंगे। आपकी चेतना, आप बेंच पे बैठे हैं, ये ध्यान रहे। और उसके बाद जो है उनके गुरु का आदेश आता है कि तुम वापस आ जाओ, और वो वापस आ जाते हैं। बिहार स्कूल ऑफ योगा, मुंगेर स्कूल ऑफ योगा के नाम से प्रसिद्ध है। आज वो स्वामी जी जीवित हैं, 80 साल की अवस्था है, बहुत ही तेजस्वी है, योग के मर्मज्ञ हैं। तो ये योग निद्रा का प्रभाव, एक सच्ची घटना बताई। वो व्यक्ति आज भी जीवित हैं, उनके गुरु ने उनको सारी शिक्षा 5 वर्ष की अवस्था में योग निद्रा में दी। विश्व की महत्वपूर्ण भाषाएं दी। 11 साल की अवस्था से लेके और 22 साल की अवस्था तक उन्होंने पूरे विश्व में घूमते योग का प्रचार किया। नोबेल प्राइज विनर के बीच में, साइंटिस्ट के कॉन्फ्रेंस के बीच में, डॉक्टर्स के कॉन्फ्रेंस के बीच में जा जाकर उन्होंने लेक्चर दी। अद्भुत उनके वीडियो आप देख सकते हैं योग निद्रा के, और कभी अवसर मिले तो आप उनको जाके मिल सकते हैं। उससे मिलते नहीं है कि कुटिया बना के उन्होंने सब चीज से विरक्ति ले लिया है। स्वामी निरंजन, ये हमारे योग की अद्भुत शक्ति है। तो आज हम फिर अब चेतना को वहां से निकालेंगे अपने क्लासरूम में से और फिर बगीचे में लाएंगे और अपने शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। धीरे धीरे पैर के अंगूठे को हिलाइए, हाथ की अंगुलियों को हिलाइए धीरे धीरे। हाथ की मुट्ठी बांधिए और खोलिए। दोनों आंखें बंद रखिएगा। अभी दोनों पैर जोड़िए, बाएं तरफ करवट ले लीजिए, दाहिने पैर को मोड़ते हुए बाएं हाथ का तकिया बनाते हुए। आंखें बंद रखिए। दोनों हाथों के सहयोग से, सपोर्ट से उठ के बैठिए, आंखें बंद रखिए। उठ के बैठ जाइए। सामने की तरफ देखिए। दोनों हाथों से पानी करिए। दोनों हाथों से चेहरे पे लगा लीजिए, मालिश कर लीजिए। आंखों पे मालिश करिए, आंखें खोल दीजिए। आज हम कुछ नए प्राणायाम भी करेंगे जो हम समय अभाव के कारण नहीं कर सकते थे। अभी 20 मिनट का समय है, 15 मिनट हम प्राणायाम करेंगे। सीधा बैठ जाएंगे। हमारे शरीर में 5 प्राण हैं जो अलग अलग भाग में रहते हैं।
उनका नाम है, कभी अवसर मिलेगा तो पढ़ेगा। अपान उदान समान ध्यान प्राण ऐसा करते हैं। उनकी अपनी अलग अलग स्थितियां हैं। जो लोग इसके जानकार होते हैं उसे समझ जाते हैं। तो एक ऊर्जा जो होती है, जो प्राण होता है, वो हमारे शरीर के स्किन के ऊपर वो तैरता रहता है, वही जिसको हम ऑरा कहते हैं। तो प्राण को श्वास प्रश्वास से सिद्ध करते हैं। श्वास और प्रश्वास लेते हैं, उससे सिद्ध होता है। भगवान कृष्ण गीता में कहा है कि जैसे हवन अग्नि में आहुति डाली जाती है, उससे हमारे श्वास की आहुति हमारे अपने कोषों में डाली जाती है। गहरी श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, और हमारा प्राणायाम सिद्ध होता है। प्राणायाम से चंचल मन स्थिर होता है। प्राणायाम से हमारे संपूर्ण नाड़ियों का शोधन होता है। प्राणायाम से हमारी जो ओजस है, तेजस है, जिसको ऑरा बोलते हैं या तेजस्विता बोलते हैं, वो बढ़ता है। प्राणायाम से बुद्धि तीक्ष्ण होती है, काया निरोग होती है। ये अद्भुत है। और हमारे अष्टांग योग में प्राणायाम अंग है, एक भाग है। जैसे यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये इसको 8 को मिला के हम अष्टांग योग कहते हैं। अभी हम यहाँ क्या करते हैं, केवल 2 चीजें करते हैं। उन 2 चीजों का कुछ भाग करते हैं, आसन का कुछ भाग, यानी 84 करोड़ आसनों का कुछ भाग करते हैं। 84 करोड़ आसन है, और हम कितना करते हैं हम जानते हैं, ठीक है ना। अब अनुमान लगा लो कितने % करते हैं, और कितना ठीक करते हैं वो भी अनुमान लगा लो। प्राणायाम भी अद्भुत है, और उसमें से हम 1 या 2 करते हैं, जबकि घंटों घंटों प्राणायाम किया जाता है। जो करते हैं तो उससे सिद्ध होता है। फिर अष्टांग योग का ले लो, यम नियम सत्य अहिंसा अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, यम नियम सौ संतोष तप करके 5 यम नियम है। फिर समाधि और धारणा और ध्यान है, सब अपने अलग अलग अपनी विशिष्टताएं हैं। और इसको लेते हुए फिर वो जो आता है ना अंतिम लक्ष्य योग का, आत्मा से परमात्मा का मिलन योग, जो जोड़ता है योग है, इससे जोड़ता है व्यक्ति को समष्टि से। मैं बार बार कह रहा हूँ, आत्मा को परमात्मा से। लेकिन शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत धीरे धीरे। हम जब अध्ययन के लिए निकलते हैं तो केजी, केजी ऐसा करते हैं, तब तो ग्रेजुएशन और पीजी और पीएचडी तक जाते हैं। एकाएक तो हम उस कक्षा में जाते हैं। इस तरह से हम इस दिशा में भी बढ़ेंगे। जैसे हम जितने लोग हैं यहाँ, लगभग 100 लोग यहाँ करते हैं। हम एक दूसरे से जुड़े, मन से जुड़े, एक दूसरे का सुख दुख में। इस बगीचे में, इस सृष्टि में जितने लोग हैं वो जुड़े, मनुष्य रूप में ही नहीं, पेड़ पौधों के रूप में, पशु पक्षियों के रूप में। ये जोड़ना होता है। यानी हम व्यक्ति एक थे और समष्टि से चीजें जुड़ते जा रहे हैं। फिर चर चराचर में जितने जड़ चेतन चीजें हैं उससे जुड़ना, और फिर तब जाके कहते हैं कि ईश्वर से जुड़ना। ऐसा तब संभव हो पाता है। ऐसी कई कहानियां, जैसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद के गुरु, वो गंगा जी के तट पर बैठे थे। 2 केवट, 2 मल्लाहें आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा की। दोपहरी का दिन था, तेज धूप थी, और उन दोनों में से नीचे की धोती पहने थे, नंगे थे। झगड़ा में एक मल्लाहे ने, एक केवट ने खींचकर एक थप्पड़ कस से एक दूसरे मल्लाहे के पीठ पर मारा। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस दूर से देख रहे थे। उनको उन तीनों में उससे एकाकार हो गए थे कि ये मैं ही हूं। और उस चोट का, उस थप्पड़ के चोट का जो नंगे पीठ पर दूसरे मल्लाहे के पास पड़ा था, उसके दाग ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पीठ पर आ। ये चेतना के साथ एक जुड़ता हुआ। माँ बच्चे के साथ जुड़ती है ना, बच्चे को कुछ होता है, मिला जाती है, जिससे लगता है किसी को चोट लगी है। आप अनुभव कर सकते हैं ये छोटी छोटी घटनाओं से, ये छोटे छोटे उदाहरणों से कुछ दिखेगा। जब ये घनीभूत होता है, जब ये डेंस होता है, तब हम जाके धीरे धीरे सबसे कनेक्ट होते हैं। आप देखोगे ना, कुछ लोगों की आंखों से आंसू आ जाएंगे, कुछ पेड़ों को तोड़ने मात्र से, कोई डाली तोड़ दिया, काट दिया, क्यों उसको देखने मात्र से आंसू आ जाएंगे। ये संवेदना जब बढ़ते बढ़ते पूरे चराचर में व्याप्त हो जाती है, और लगता है कि मैं जो चेतन हूँ, जो चेतन मेरे में काम कर रहा है, उस सब में काम कर रहा है, छोटे से पौधे से लेकर और पूरी सृष्टि में। ये जोड़ना होता है। ये 8 अष्टांग योग का अंतिम परिणाम होता है। ठीक है, अभी हम योग को क्या मान लिया है? ये आसन कुछ कर लेते हैं, उछल कूद कर लेते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं, कुछ नाक फुला लेते हैं, पेट फुला लेते हैं, पेट खा लेते हैं, ये हम योग मान लेते हैं। योग ये नहीं है। हाँ, उसका कुछ अंग है। हमें
कितना मैंने हम उसकी कल्पना में माइक्रो माइक्रो फॉर्म में अगर देखा एकदम से छोटा कण हम लेते हैं और ये लाभ लेते हैं। आप कल्पना करो कि जब अष्टांग योग के सारे आयामों को पूरा करेंगे तो क्या स्थिति होगी, हमारे ऋषियों की क्या स्थिति होती होगी, या अभी भी जो वर्तमान में इस भूमि पर अभी पृथ्वी पर जीवित है जिन्होंने इसको सिद्ध किया है उनकी क्या स्थिति होगी। एक उदाहरण मैंने निरंजनानंद का दिया, स्वामी निरंजनानंद जी का। कैसे उनके गुरु भी स्वयं इसी तरह से देते। स्वामी शिवानंद जी ब्रिटेन फॉरेन में डॉक्टर थे, एक सन्यासी से मिले, भारत के प्रति उनका अनुराग हुआ, एक पुस्तक सन्यासी ने दिया, डॉक्टरी छोड़कर वो आकर ऋषिकेश में तप करने लगे। डॉक्टर तो थे और ये बात कब की है, 1800 के आसपास की, 1890 के आसपास की। अब वो आगे इधर 1960 में उनका देहांत हुआ है, तो इधर आके अपना एक कुटिया में तप करते थे, जो कुछ मिलता था हाथ पे लेके खा लेते थे। गंगा जी में बहुत ठंडा पानी ऋषिकेश का, कमर पर खड़ा होकर घंटों जप करते थे, ध्यान करते थे। फिर जो तीर्थयात्री या साधु सन्यासी हिमालय की तरफ जाते थे, उस समय तो कुछ था मैंने आज की तरह रोड ही नहीं था, पगडंडियां थी, लैंडस्लाइड्स होते थे, होते तो लोग मर जाते थे और कोई चिकित्सा का माध्यम भी नहीं था। देश ब्रिटेन ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, इसलिए वो लोग कहाँ इस सब चीजों पर ध्यान देते थे, या तो साधु सन्यासियों की सेवा करते थे। चिकित्सक थे इसलिए एक बक्सा था उनका दवाई का, और बहुत उच्च कोटि के संत थे। एपीजे अब्दुल कलाम उनसे मिले हैं, जब आप उनकी बायोग्राफी पढ़ोगे बस आराम से जिसके पास है उसको रख ले ये चेतना देखो, हम लोगों ने संवेदना व्यक्ति पौधों के प्रति उसने काम दे दिया। तो ऐसा उनके पीछे मिलेगा। उनके शिष्य थे कौन, स्वामी सत्यानंद। और स्वामी सत्यानंद जी ऐसा था कि दिन में कुछ काम करते थे, रात में कुछ काम करते थे और दिन में सोते थे, और बगल में ही बच्चों का वैदिक पाठ होता था। तो वैदिक पाठ में वो उनको सुनाई देता था, क्योंकि हमारा मन तो कभी सोता नहीं। हमारा मन तो सोने की अवस्था में जब हमारा शरीर सोता है तब भी वो कैच करता है, सारी चीजें अपने अंदर क्या करता है, संग्रहित करता है, मेमोराइज करता है। तो एक दिन उनके गुरु ने कुछ बात किया, तो उन्होंने सारी चीजें, वो सारा जो कक्षाओं में वेद और वो सब कंठस्थ हो गया था, केवल उसको बोले। तो उनके गुरु ने कहा कि अब जाओ तुम योग के क्षेत्र में काम करो। वहां से उन्होंने 160 रुपया या 125 रुपया ऐसा कुछ उनको दिया, एक धोती दिया, एक ऊपर का दिया पहनने का, और निकल पड़े मुंगेर में आगे। फिर वहां लोग आना शुरू हुआ, उन्होंने योग केंद्र स्थापित किया, विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय मुंगेर में स्थापित। मैं कभी गया नहीं, मैं इन लोगों से मिला नहीं हूँ, तो पढ़ा हूँ, हाँ ऋषिकेश में गया। तो वहां से फिर एक दंपत्ति इनके पास में आते थे, तो उनको ऐसे बालक, कोई बालिका या कोई पुत्र या संतान ही नहीं थी। उन्होंने निवेदन किया, तो स्वामी सत्यानंद जी ने अपने योग बल से उनको संतान की प्राप्ति कराई, पूरे विधि विधान से गर्भाधान कराए। उसके बाद उन्होंने उन्होंने तय किया था कि स्वामी जी ये बच्चा हम आपको समर्पित कर देंगे। और स्वामी जी भी एक सन्यासी के लिए एक शिष्य भी चाहिए ही, ताकि उस परंपरा को आगे बढ़ा के ज्ञान धारा को आगे बढ़ाए। तो स्वामी ने वो बच्चे का मैंने जन्म हुआ, उस प्रोसेस में उन्हें ट्रेनिंग कहाँ शुरू हुई, गर्भ से ही शुरू हुई है। स्वामी निरंजनानंद जी वो कहते हैं ना कि 4-5 साल तक तो बच्चा माँ के पास ही रहे, उसका दूध पिए, उसके साथ खेले वो कभी, और 5 साल की अवस्था में बच्चा अपना कुछ काम करने लायक होता है, अपने हाथ से खा सकता है, अपने हाथ से अपने सारे नहाना धोना और नित्य कर्म कर सकता है, अपने बर्तन भी धो सकता है और कपड़े भी धो सकता है। तब स्वामी सत्यानंद जी, वो स्वामी निरंजनानंद जी जो 5 साल के हो गए, तो उनको लेकर वही अपने उधर जाते हैं, पहाड़ियों के बीच में गंगा जी के तट पे, और उनको योग निद्रा में सारा ज्ञान देते हैं। यानी जैसे आप सो रहे थे ना, ऐसे योग निद्रा में पहले जाते हैं, स्वामी सत्यानंद जी सब बोलते थे और वो तुरंत मेमोराइज होता था सारा कुछ। वो ऐसा एक कुछ सिलेबस नहीं, जितना ये सिलेबस हम बीएससी नर्सिंग तक या जेएनएम तक पढ़ते हैं, उसका कम से कम 100 गुना ज्यादा उन्होंने पढ़ाया, इससे भी ज्यादा। यानी सारे वेद कंठस्थ कराए, 108 उपनिषद कराए, सारे पुराण, सारे महाकाव्य, ऐसे सारे पतंजलि योग सूत्र, वशिष्ठ योग सूत्र, गिरंड संहिता, ये सारी चीजें उनको उन्होंने कंठस्थ कराई। मॉडर्न साइंस भी उनको पढ़ाया उसी योग निद्रा में, और विश्व की प्रमुख जो लैंग्वेजेज हैं उनको उस योग निद्रा में उनको सिखाया, पढ़ाया। देखो 5 साल की अवस्था में लेके जब 11 साल की अवस्था में, यानी 11 वर्ष स्वामी निरंजनानंद हुए, तब स्वामी सत्यानंद जी ने कहा कि जाओ योग का प्रचार करो। 11 साल का बालक, और देश से प्रचार करने के लिए उनको विदेश भेज दिया। 11 वर्ष का बालक विदेश में जाके योग का प्रचार कर रहा है।
बड़े बड़े साइंटिस्ट के बीच में योग के विषय में भाषण दे रहे हैं, और कभी उनके अनुभव सुनना, वीडियो क्लिप है, मैं तो सुना हूँ कि कभी कभी जो बोलते हैं कुछ साइंटिस्ट का ग्रुप जो सुन रहा है, बोले स्वामी जी हम तो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं हम तो इस पर सोच रहे हैं, आपको कैसे मालूम? बोला हमें कुछ नहीं मालूम, कैसे मालूम? और 11 साल के वो बालक जब यहाँ से निकलते हैं, और 11 साल यानी 22 वर्ष की अवस्था, 11 साल के थे तब गए, 22 साल की अवस्था तक उनके गुरु ने उनको बुलाया। तो तब तक 11 साल में उन्होंने लगभग 150 देशों में प्रमुख वैज्ञानिकों को संबोधित कर चुके थे, प्रमुख सभाओं को संबोधित कर चुके थे, और बहुत ही साइंटिफिक वे में उनको एक दिशा दे चुके थे किससे काम करना है। ये भारत का विज्ञान है, भारत का ज्ञान परंपरा है, ये भारत का योग है। छोटा सा एक उदाहरण बता रहा हूँ, और इसलिए बता रहा हूँ उनका, ऐसे हजारों उदाहरण है, सैकड़ों उदाहरण तो हम जानते हैं, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ कि स्वामी निरंजनानंद अभी जीवित है, अभी वो है। अभी मुंगेर में जाएंगे, आपको सौभाग्य होगा तो उनके दर्शन हो सकते हैं। मुंगेर का उनका जो बड़ा कैंपस है, सब कार्यों से निवृत्त होकर कुटिया में रहते हैं, और फिर आके उन्होंने अपने गुरु से, उन्होंने गुरु ने कहा कि ये सारा यूनिवर्सिटी का, यहाँ के औद्योगिक संगठन का काम है, तुम संभालो। उन्होंने कहा कि मैं 11 साल की अवस्था में मुझे वहां भेज दिया, मैं यहाँ नया हूँ, कुछ जानता ही नहीं हूँ, और आते ही आपने कहा कि संभालो, तो हमसे एक निवेदन मैं आपसे करता हूँ कि आप कुछ दिन तक यहाँ रहिए और हमें सिखा दीजिए कैसे कैसे क्या करना है, सिस्टम बता दीजिए। तो उनके स्वामी सत्यानंद, गुरु सत्यानंद जी ने कहा कि ठीक है मैं यहाँ रहूंगा, लेकिन मैं अलिप्त रहूंगा व्यवस्थाओं से, मैं इसी कैंपस में कुटिया में रहूंगा, कोई कुछ बातें होंगी तो आके आप मुझसे पूछ लिया करिए, मैं बता दूँ। ऐसा करते हुए 3 वर्ष रहे, और फिर उसके बाद वो अपनी, जो उनके गुरु ने जितना पैसा दिया था, 125 रुपया 130 रुपया ऐसा कुछ, उन्होंने जब कहे कि मैं कल जाऊंगा, तो निरंजनानंद ने पूछा क्या चाहिए आपको? बोला कि देखो मेरे गुरु ने 130 रुपया जो भी है कितना दिया था, वो पैसा मुझे दे दो। ठीक, 1960 की बात है ये, और वो निकले 1986 में वहां से, वो दे दो। और मैं जब वहां चला था तो एक धोती पहना था, एक धोती ऊपर का वो पहना था, और लेके, और वहां से स्वामी सत्यानंद जी निकल के पैदल ही चल पड़ते, जिनके शिष्य कहाँ 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 नहीं थे, कितने धनाढ़ थे, जिनके एक इशारे पे कितना क्या हो सकता था, वो व्यक्ति कैसा ऐसा ऐसा देखो लोग, क्या भारत की संन्यास क्या परंपरा है, अलिपुता है, जिसके इशारों पर हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड विमान तक भी आ सकते थे, वो व्यक्ति इतना पैसा लेके और एक लंगोट पहन के चुपचाप एक झोला लेके निकल जाता है। काशी की गलियों में, बनारस की गलियों में आते हैं, बनारस के घाटों पर बैठते हैं, भिखारियों के बीच में बैठते हैं, और उसी से भिखारियों से जो लोग देते हैं दान, उससे लेकर वो जो खाना का वो खाते हैं और वही तप करते हैं। बहुत अद्भुत कहानी है, मैं अगर बताऊंगा तो ज्यादा समय लगेगा, लेकिन हम प्राणायाम करेंगे फिर वो निकल जाते हैं। और तब से निरंजनानंद जी अब तक संभाल रहे थे। कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने अपने अन्य शिष्य को वो सारा दायित्व सौंप दिया। उसी परिसर में रहते हैं, कहीं आते जाते बहुत कम है, बहुत ही कम, और कोई जाता है तो कुछ ही लोगों से, सेलेक्टेड लोगों से मिलते हैं, और वहां अपना उनकी तपस्या की। ऐसे इसीलिए उदाहरण दिया कि वो अभी जीवित है। अगर हम इनको गंभीरता से लेंगे तो ये सारी चीजों में हमें भी लाभ मिलेगा। ठीक है, हम 10 मिनट जो है प्राणायाम करेंगे, फिर आप बैठ जाएंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे, प्राणायाम मंत्र पीछे पीछे दोहराएंगे। ताड़स्येदं वसे सर्वं पृथिवेयात् प्रतिष्ठितम् मादेव पुत्राणि रक्षस्व ह्रीश्च प्रज्ञाश्च विदेहि नयति। आंखें खोल लेंगे, हाथ नीचे कर लेंगे, चिन्ह मुद्रा बनाइए, कपाल भाती का अभ्यास करेंगे। फोर्सफुली एक्सहेलेशन, पैसिव इनहेलेशन, सक्रियता के साथ पेट को अंदर ले जाते हुए यहाँ पर प्रेशराइज करेंगे सीने में, श्वास को फोर्सफुली छोड़ेंगे और पैसिव इनहेलेशन करेंगे। हमारे फेफड़े का स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर आपने श्वास पूरी तरह से बाहर निकाला है और आप नॉर्मल स्थिति में आएंगे तो अपने आप उसको श्वास को अंदर ले लेता है, तो पैसिव इनहेलेशन कहते हैं, एक्टिव फोर्सफुली एक्सहेलेशन। हम 20 स्ट्रोक नहीं 30 स्ट्रोक करेंगे, प्रारंभ करेंगे। नाक से मुंह बंद रखेंगे, करते रहिए। भैया को देख लीजिए, जर यहाँ दीजिए सीने में, फेफड़े पे, कमर ना हिले, कमर को टाइट रखिए, गर्दन सीधा रखिए, फोर्सफुली ऐसे करिए।
कंधा ना ये कंधा कुछ के बल मन में गिनती गिनिए 30 बार हो जाएगा तो रुक जाएगा। इस बार होने के बाद रुक जाइए, आराम से रिलैक्स। अभ्यास बढ़ेगा, फोर्सफुली एक्सहेलेशन होगा। कपालभाति जो है प्राणायाम में क्लीनिंग क्रिया इसको कहते हैं। योग में आसन, प्राणायाम और क्रिया भी आता है। क्रिया मतलब हम शरीर को साफ करते हैं, हमारा फेफड़ा और रिस्पेक्टिव सिस्टम साफ होता है, हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं, और भी नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। बहुत सारे लाभ हैं कपालभाति के। जिनका बैक पेन है बहुत तेज, बहुत, उसको धीरे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जिसका कोई ऑपरेशन हुआ है उसको 3-4 महीने तक आराम से करें, या तो बिल्कुल ही न करें। इसलिए कुछ चीजें हैं, जब आप इसमें अभ्यास से बनेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। ठीक, अब हम भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे, ठीक है ना। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे झटके से, फोर्सफुली इनहेलेशन एंड फोर्सफुली एक्सहेलेशन। क्या करेंगे? फोर्सफुली इनहेलेशन एंड फोर्सफुली एक्सहेलेशन। यतेंद्र हाथ ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है। ये वाला प्रारंभ 10 स्ट्रोक्स करेंगे, शुरू करेंगे। दस बार होने के बाद रुक जाएंगे। आप जितना तेज करेंगे फोर्सफुली, उतना ही आपका मन बाद में शांत होगा। आपके लिए एकदम ढीला छोड़ दीजिए। हर आसन और हर प्राणायाम के बाद उसके से जो परिवर्तन हुआ है उसको रियलाइज करना, अनुभव करना, तब लाभ मिलेगा। फिर 10 स्ट्रोक करेंगे भक्ति का। तेज करिए, आवाज आए मुंह से सांस लेने की, नाक से, और सांस छोड़ने की नाक से। कितना तेज करिए, बगल वाले जरूर सुने आपकी नाक से आवाज जो निकल रही। प्रारंभ करेंगे 10 बार। प्रकृति का प्रसाद भी आप लोगों को मिल रहा है। अच्छा, लेकिन देखो प्रकृति कितनी अच्छी है, किसी के ऊपर नहीं गिरा। 2 आम गिरे, गिर सकता था ना सर। गिरा, ये होती संवेदना। ये होती, मैंने अनुभव किया है। कभी कभी मैंने इन पेड़ वृक्षों से आम मांगे हैं और उन्हें गिराए हैं। किसी ने गिराया, उसने गिराया, उसने गिराया, और सबसे कोने वाले ने गिराया। ये मैंने मांगा है और उसने गिराया है। और उस समय 3 नियम इसको देने से पहले बना था। कोई आम तोड़ेगा नहीं, ठीक है, और कोई आए और आराम से बीन ले। जो गिरा है कोई भी आए इसमें से बीन के खा सकता है, और ये रेलिंग को फाड़ना नहीं है किसी गेट से, ठीक है ऐसा। अब मैं यहाँ कुर्सी लगा के पढ़ता था, बैठता था, या काम होता था उसको देखता था, तो बहुत सारे बच्चे और वो आते थे। तो पहली बात थी कि जब नियम स्वयं बना है तो उसका पालन भी करना चाहिए, तो मैं तोड़ नहीं सकता। एक दिन कुछ लोगों ने कहा तोड़वाया तो उन्हीं को दे दिया। दूसरी बात थी, इतने बच्चे घूमते थे कि अगर आम गिरा तो आप दौड़ के जाके बच्चों की तरफ गिर नहीं सकते। आपकी एक मर्यादा है, तो क्या सीनियर है। है ना। और तीसरी कंडीशन है, जब इन लोगों ने आम दिया मुझे, तो अगर पट से नहीं गिराई, तो कोई बच्चा या कोई और मजदूर या मजदूरी देख रही है उसको, मेरे हाथ में आम है, गिरा मेरे कुर्सी के बगल में और दिया है, ठीक है ना। ऐसा कई बार हुआ, दिया उसने, और वो बच्चा देख रहा है, तो उसको मैं कैसे खा सकता हूँ। वो देख रही है, काम करने वाली है, ऐसा है, कैसे खा सकता हूँ। कोई और देख रहा है उसको, उस हसरत भरी निगाहों से, तो मैं कैसे खा सकता हूँ, तो मैं उसको दे देता था। एक दिन रात में मैंने कहा कि आप आम यहाँ है,
आप फले हुए हैं लेकिन मुझे आपका टेस्ट नहीं मिला। 15 दिन से आप पक रहे हैं। शुरुआत में कम पकता है ना, अभी तो ज्यादा पीकता है। तो कुछ करिए। तो जैसे मैं उस कोने पे गया ना, पट से नहीं काम गिरा। वहां 2 कटहल के पेड़ है कोने में। रात में मैं टहलते हुए उस वृक्षों को देखता हूँ, पानी और घास क्या थी। जैसे कोने पे गया, पट से नहीं काम गिरा। ठीक। फिर एक दिन कुर्सी डाल के मैं यहाँ बैठा था, तब से नहीं आम यहाँ गिरा, बगल में मेरे थी। वहां मैं बैठा था। बैठा क्या था, उधर से मैं किसी पेड़ में पानी डाल के शाम को आ रहा था, मैं ठीक सामने गिरा। अब एक संयोग हो सकता है, लेकिन मैं इसको मानता हूँ कि मैंने मांगा इसलिए मेरे सामने गिरा। उस समय गिरा जब कोई नहीं था। ये मेरी अनुभूति है। और आप लोग भी देखिए, आपके सर पर भी गिर सकता था। इस पेड़ की इस डाली पर कम से कम 500 आम है। कई लोग तो मैं इसके नीचे बैठा हूँ, कहता हूँ साहब ये इतनी भारी है और पेड़ पुराने है, कभी उसे तड़तड़ा के टूट भी जाता है। टूटता भी है। वो उस पेड़ का एक डाली अपने आप कट से टूटा और नीचे गिर गया। उन्हें आके देखेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। ये होता है योग, एक दूसरे से जोड़ना। हम कपालभाति किए हैं, भस्त्रिका कर ली, अब नाड़ी शोधन करेंगे। नासिका मुद्रा बनाएंगे। दाहिने नाक को बंद करेंगे, बाएं नाक से श्वास लीजिए। गर्दन सीधी रखिए, कंधा सीधा रखिए, आंखें बंद रखिए। मेरी सूचनाओं को सुनिए काम से। बाएं से श्वास लीजिए, बाएं को बंद करिए, दाहिने से छोड़िए। फिर दाहिने से श्वास लीजिए, दाहिने से बंद करिए, बाएं से छोड़िए। फिर बाएं से श्वास लीजिए, बाएं को बंद करके दाहिने से छोड़िए। फिर दाहिने से श्वास लीजिए, दाहिने को बंद करके बाएं से छोड़िए। फिर बाएं से श्वास लीजिए, दाहिने से छोड़िए। क्रम को शुरू रखिए। श्वास लेते समय अनुभव करिए बाहर की शीतल स्वच्छ प्राण वायु हमारे अंदर जा रही है। श्वास छोड़ते समय अनुभव करिए गर्म हवा बाहर निकल रही है और हमारे शरीर की कलमश, कसाय, विकृतियां, रोग, जीवाणु बाहर निकल रहे हैं और शरीर स्वस्थ हो रहा है। शरीर हमारा परिष्कृत हो रहा है, तेजस्वी बन रहा है। गर्दन सीधा रखिए। श्वास लेते समय आवाज ना हो, केवल हम उसकी अनुभूति लें। रिदम के साथ श्वास लें। जितना गहरा लें उतना ही गहरा छोड़ने का प्रयास करें। आंखें बंद रखें। दोनों आंखों के मध्य जो धुएं हैं, जहाँ बिंदी लगाते हैं, वहां ध्यान को केंद्रित करें। इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। करते रहिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, गर्दन सीधा रखें। सूर्य नाड़ी दाहिनी तरफ, चंद्र नाड़ी बाईं तरफ। 72 करोड़ नाड़ियों का प्रतिनिधित्व करती है। और बाएं नाक से, नाकल से श्वास छोड़ते हुए अभ्यास को रोकते हैं। आपने आराम। अगले दिन